जोहार, नमस्कार। मैं नीतू हुजूर। मौसम बदल रहा है। ठंड सुबह में है लेकिन अभी बहुत गर्मी है। जाते जाते मौसम हमें ये एहसास करा रहा है कि बस और कुछ दिन, उसके बाद तुम मेरे लिए ही तरसोगे। कहने का मतलब है ठंडी का मौसम जा रहा है। परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम ही हैं कि कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। आज मैं आपके सामने एक कप की कहानी सुनाऊंगी। जी हाँ, वही कप जिस पे हम चाय पीते हैं। एक टाइम की बात है, एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, प्रदर्शनी। बहुत बड़े स्तर पर एक प्रदर्शनी लगी हुई थी और उसमें बहुत सारे कप डिस्प्ले किए हुए थे। बहुत एक से बढ़कर एक कप। वहाँ पर एक कप जो था ना, वो सबसे सुंदर, सबसे डिमांडिंग था और उस पे लोग बोली पे बोली लगा रहे थे। 1 करोड़, उससे भी अधिक की बोली लगाई जा रही थी। तो बगल ही में एक साधारण सा कप था। वो कहता है कि हम भी तो कप हैं और तुम भी तो कप हो, फिर तुम्हारी इतनी वैल्यू और हमारी इतनी वैल्यू कम कैसे? तो वो कप बहुत ही इतराते हुए कहता है, मैंने जो संघर्ष किया है तुमने नहीं किया होगा, तभी तो तुम्हारी ये वैल्यू है और मेरी एक खास वैल्यू है। वो कैसे? तो कप अपनी कहानी सुनाता है। एक बार की बात है, मैं भी खेत की एक मिट्टी हुआ करती थी। कब बताती है कि मैं भी एक खेत की एक मिट्टी हुआ करती थी। साधारण सी मेरी पहचान हुआ करती थी। तब मैं बहुत ही स्वच्छंद और बहुत खुश हुआ करती थी। बिल्कुल ही स्वतंत्र महसूस हुआ करती थी। मेरी एक छोटी सी ही दुनिया थी, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ करती थी। अपनों के साथ, अपनों के बीच, ना किसी बात का डर, ना किसी बात का भय। बहुत ही बेहतरीन मेरी ज़िंदगी हुआ करती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति कुदाल और भार लेकर वहाँ पे पहुँचता है और वो मिट्टी खोदना शुरू करता है। मैं अनायास ही डर जाती हूँ। मैं अपनों से जकड़ जाती हूँ कि मुझे कोई बचाएगा। मैं उससे मिन्नतें करती हूँ, उस व्यक्ति से, कि मुझे मत ले जाओ, मुझे अपनों के बीच रहने दो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझसे मेरी आज़ादी मत छीनो। मैं यहाँ बहुत ही सुकून से ज़िंदगी जी रही हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वो मुझे खोद के ले आता है और अपने घर लाकर मेरी कुटाई करता है। उसमें कंकड़ पत्थर जितने कुछ रहते हैं इस मिट्टी से वो अलग करता है। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, मिन्नतें करती हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे रहने दो, मुझे यूं ही रहने दो। मैं इस तरह ही बहुत खुश हूँ। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता है। वो मुझे पीटता है, मुझसे बालू, कंकड़, पत्थर, ईंटें जितनी भी रहती है वो निकालता है। बहुत धूप में वो सुखाता है। हद तो तब हो जाती है जब वो पानी से, अपने पैरों से मुझे मथता है। मुझे पीटा जाता है, मुझे मथा जाता है। मेरे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किया जाता है। इस बेदर्द इंसान को मैं क्या ही कहूँ। उसने मुझ पे इतना अत्याचार किया। मैं बहुत रोई। कोई तो मुझे बचा लो, इस व्यक्ति को समझाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मेरी रक्षा आप तो करो।
हद तो तब हो जाती है जब मुझे वो आग में पकाता है, आग की भट्ठी में मुझे पकाया जाता है। बहुत बड़ी भट्ठी में मुझे कितने दिनों तक पकाया जाता है। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ। मुझे लगा अब तो मैं बच ही नहीं पाऊँगी। बहुत बेदर्द मनुष्य होगा जो मुझे इतनी यातनाएं दे रहा होगा। ये सोच सोच के मेरा मन बैठा जाता था। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था वो दर्द। क्यों ये व्यक्ति मुझे इतना परेशान करता है, मुझे आग में पकाता है, फिर भी मुझे वो आग में पकाता है। उसके बाद जब आग से मुझे निकाला जाता है, ठंडा किया जाता है, पानी में डाला जाता है, तब मुझे लगता है कि अब वो मेरे साथ क्या ही कर सकता है। इतनी यातना देने के बाद फिर वो मुझे रंग लगाता है, मेरी पेंट करता है, और तब मुझे चीनी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन पेंट और तब मेरा श्रृंगार किया जाता है, मुझे पेंट किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, और मुझे यहाँ पे लाया जाता है। मुझे पता नहीं था कि इतना खेत से यहाँ तक आने में मुझ में क्या ही बदलाव आया कि आज जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैं एक साधारण कप और मुझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम्हारी वैल्यू रुपयों में होगी और मेरी वैल्यू करोड़ों में है। आज मुझे उस मनुष्य को थैंक यू कहने का मन करता है जिसने मुझे उस मिट्टी से अलग किया। तभी तो मैं खास बन पाया, खास बन पाई। यदि मैं उसी मिट्टी में रहती तो मेरी तो कोई पहचान नहीं होती, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण कप होती। तो दोस्तों, यदि आपके ज़िंदगी में इस कप के जैसा ही बहुत सारी परेशानी होगी, बहुत सारी समस्याओं को आपने झेला होगा, है ना, और आपको उस वक्त लगा होगा कि ईश्वर मेरे ऊपर कितनी यातनाएं करता है, कितनी मुझे परेशानियां देता है, तो इस ईश्वर को थैंक यू कहो। क्योंकि ईश्वर जो है ना, वो उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करता है, उन्हीं लोगों को चुनता है भीड़ में से एक व्यक्ति को, जैसे मुझे लगता है उन्होंने मुझे चुना है। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, और इसी तरीके के मोटिवेशनल कहानियों के साथ और बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल कहावतों के साथ मैं आपके बीच में आती रहूँगी, आने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली मेरे साथ भी कोई है यहाँ पे, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। और इसने मेरा सारा ये माइक वगैरह गिरा दिया है, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर चला गया था। मेरा पुसी कैट है जो जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वो यहाँ पे आ जाता है और छोटी छोटी शरारतों से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक्चुअली मैं अभी चूल्हा में खिचड़ी बना रही थी, आज सैटरडे है ना, तो मेरे आँख में धुआं चला गया। तो जब मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ तो आँख में आंसू आ रहे थे। लेकिन अनायास ही जब कभी हम लोगों को वैसी सिचुएशन मिलती है ना, मतलब जहाँ ऐसा लगता है कि मुझसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तो अनायास ही कुछ ना आँख से आंसू झलक जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा है। आज मैंने ठाना है कि खुद की कहानी को मैं उजागर करूँगी। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय है और मेरी कहानियों से किनको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे जो कुछ भी आता है मैं आपके पास रखूँ, क्योंकि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं खुद को अभी से एक बहुत ही सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे अपने आप को मानती हूँ। और मुझे बचपन से ऐसा लगता है कि मैंने जिससे भी बात की है वो मेरी बातों से कन्विंस हुआ है, तो आप भी मेरी बातों से कन्विंस ज़रूर होंगे, ये मेरा विश्वास है। और मुझे गाइड करें और मुझे सहयोग करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में
हम सब मिलकर एक टीम बने और ऐसी क्रांति को लाएं कि हर व्यक्ति को किसी को समझाना ना पड़े। मतलब हमारा परिवेश ऐसा हो कि कोई भी व्यक्ति अपने रास्ते से ना भटके। मैं लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाली एक धारा बनना चाहती हूँ जो निरंतर बहता रहे। मतलब माहौल ऐसा हम लोग बना दें, ऐसे माहौल बना दें कि उस माहौल में कोई भी बच्चा ना बिगड़े, किसी का बच्चा ना बिगड़े और सभी एक मोटिव के साथ पैदा होने के बाद सब बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन हो कि उसे कुछ करना है, क्योंकि ये जन्म यूं ही नहीं मिली है। मुझसे जुड़े रहने के लिए और ख़ास करके उन लोगों को, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, हमेशा सलाम। थैंक यू सो मच मुझे सराहने के लिए और अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए, डेस्परेट रहने के लिए। थैंक यू सो मच।